दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ये है कि मेरी हौसला अफजाई भी हो और मैं इसी तरह आप दोस्तों के लिए कुछ न कुछ मालूमाती जो ज़रूरत की वीडियोस है वो बनाता रहूँ। तो सर मेरे दो चैनल्स हैं, एक है बेस्ट एक्स वाई जी शेयर और दूसरा है टेक्नो टिप्स। आप दोनों चैनल्स में जाके मेरे वीडियोस से आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कई एंगल से आप देखें तो वो बहुत ही अच्छा है। एक तो ये है कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑनलाइन कुछ कंपनियां सी होती हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन, और कुछ कंपनियां से ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट होते हैं जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो जो कंपनियां सर्विसेज दे रहे हैं और जो कंपनियां प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो सम कंपनियों को उन ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स है या जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी डिफरेंट मालूमात उनको चाहिए, डिटेल चाहिए, क्योंकि वो उसी हिसाब से बेस्ट चॉइस करे और वो प्रोडक्ट ले ले या वो सर्विसेज के लिए अप्लाई करे। तो ये जो काम है इसको हम डेटा स्क्रैपिंग कहते हैं। हम वेबसाइट से कोई डेटा हम उठाते हैं और उसका एक एक्सेल शीट में एक डेटा लाते हैं ताकि वो उसे डेटा से हम कोई मालूमात ले लें और कोई हम वर्किंग करें। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो फ्रीलांसिंग की काम कर जो लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस तरह फाइवर और दूसरा अपवर्क वगैरह में, तो उनको भी ऐसे काम मिलते हैं। मुख्तलिफ क्लाइंट कहते हैं कि आपको हमें इन प्रोडक्ट्स के हवाले से आप डेटा स्क्रैप करके दे दें। ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट का भी वो डिटेल देते हैं या प्रोडक्ट्स का भी डिटेल देते हैं। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल एक इंट्रोडक्शन था कि हम ऑनलाइन डेटा स्क्रैपिंग क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से ऑनलाइन जो वेबसाइट होते हैं उनसे डेटा चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग के जो लोग होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं, उनको कोई काम देते हैं। तो अगर किसी को डेटा से स्क्रैपिंग के हवाले से काम आता है तो वो उस काम को करके देता है। अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि हम डेटा स्क्रैपिंग ऑनलाइन कैसे करें, मतलब किसी वेबसाइट के जो डेटा है उसको कैसे उठाएं। एक तो तरीका ये है कि आसान तरीका है कि आप मैनुअल उसको उठाएं। तो मैनुअल डेटा स्क्रैपिंग आप करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा स्क्रैपिंग के जो काम होते हैं उसको आसान बनाते हैं। उसमें सबसे पहले एक टूल्स है, मैं इसको सबसे पहले एक टूल है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वो है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। ये वाला ये आप अपने गूगल के जो सर्च बार में उसमें जाके आप ये सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा। ये है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। ये उसका गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। आप इसको एज ए एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो ये आपको शो होगा। अब मैंने अगर आपको सर्च करना हो तो यहाँ गूगल में जाके आप गूगल लिखेंगे और इस तरह फिर यहाँ इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, इंस्टेंट ये ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर लिखेंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद ये एक्सटेंशन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इसको सिंपली ऐड करना है। ठीक है। अब ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर से काम करने से पहले हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर एक बहुत ही एक एडवांस टूल है जिसके ज़रिए से आप डेटा को बहुत ही एक ऑटोमेटिक अंदाज से आप उसमें ज़्यादा वर्किंग आप नहीं करते हैं। बाज़ वेबसाइट इस तरह है कि जिसमें आप इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर से आसानी से आप डेटा
उठा सकते हैं। तो एक तो ये है। एक दूसरा एक टूल है जो इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही उसके ऊपर भी काम करते हैं, वो मैनुअल है। मैनुअल ये है कि उसमें आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते। उसको मैनुअल भी मैं नहीं कहूँगा, उसमें कस्टमाइजेशन का बहुत ही अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर के ज़रिए से आप किसी वेबसाइट के डेटा को अगर उठाने में आपको कोई इशू हो रहा है, उसमें वो आसानी से उसको नहीं उठा रहे हैं, तो दूसरा एक स्क्रैप करने का डेटा स्क्रैपर है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ही है। इसको वेब स्क्रैपर वेब 3 ये है। इसको भी इसके ऊपर भी हम काम करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम इसके ऊपर काम करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई गूगल करके मैं सर्च करूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल प्राइस, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल प्राइस, एंड्रॉयड मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान, ये है, ठीक है। ये एक एंड्रॉयड मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान के ये एक वेबसाइट आया। अब कोई क्लाइंट फ्रीलांसिंग का कोई काम करता है, उसको कहता है कि पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री से कि आप मुख्तलिफ डिफरेंट मोबाइल्स का जो प्राइस है ऑनलाइन, उस हवाले से आप डेटा स्क्रैप करके मुझे दे दे, तो आप ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वेबसाइट है वर्ड्स मोबाइल, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत सारे मोबाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी डिफरेंट ब्रांड कंपनी के मोबाइल हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वीवो है, ओप्पो है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइट में आप देखेंगे कि मोबाइल्स के कंपनी के उसके हिसाब से, शूटिंग के हिसाब से आप मोबाइल देख सकते हैं। जिस तरह ये सैमसंग मोबाइल है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सैमसंग मोबाइल से उन सब के डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सैमसंग मोबाइल के रेंज को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, रैम को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ब्लैक स्टोन मोबाइल सर्च बाय ब्रांड, ये ठीक है, ये सर्च बाय ब्रांड है। फिर यहाँ पे सर्च बाय प्राइस है, सर्च बाय रैम है, सर्च बाय स्क्रीन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी टूल्स के ज़रिए से ये इसको मैं चला अब वो जो एक्सटेंशन है मैंने इंस्टॉल किया था, अब इसको एक्टिव करना है। एक्टिव, अब ये देखो इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, अब ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिन का निशान है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे शो होगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये यहाँ पे शो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल से इनके नेम, इनकी प्राइसेस और जितने भी इनकी स्पेसिफिकेशन है वो एक एक्सेल शीट में आ जाए सैमसंग मोबाइल की, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ नीचे आके नेक्स्ट का भी, मोर का भी यहाँ पे वो दिया गया है। अब इस चीज़ को कैसे ऐड करें वो हम इसी काम में देखेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर है, इसका जैसे ही क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरे एरिया को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। अब थोड़ा इसमें वेट करते हैं, ये काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसने वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप आगे इसको थोड़ा मैं लेके आता हूँ। चलिए, यहाँ से आगे नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको जब एक्सेल शीट में लाएंगे तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगे। तो यहाँ नीचे जैसे जैसे मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल्स के नाम वो किस किस कंपनी के हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ सारे नाम।
यहाँ नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके मुख्तलिफ वो है स्पेसिफिकेशन है, वो इस कॉलम में आ चुका। फिर यहाँ पे इसकी प्राइसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लोकेट नेक्स्ट बटन लिखा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी एक पेज के अंदर जितने भी मालूमात थे वो इसने स्क्रैप करके हमें दे दिया। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो वो है जो पेज है उसमें से भी हमें मालूमात उठा के दे दे। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि लोकेट नेक्स्ट बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम नीचे आएंगे, आने के बाद हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हम दोबारा इसमें जाते हैं। जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे स्टार्ट कर्व लिंक आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहले सिलेक्ट का ऑप्शन आया था, अब स्टार्ट कर्व लिंक आएगा। अब हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे तो अब ये काम कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट कर्व लिंक ये हो गया, ये नेक्स्ट डेटा जो भी था वो आगे इसने ले लिया। अब हमें इस डेटा को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, इसको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ कॉपी ऑल, हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको एक्सेल में ला सकते हैं, इसको CSV फाइल है उसमें भी हम उठा सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल का जो वो है इसमें हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने एक्सेल में हमने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सेल में ये डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम शो इन फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसका नाम रखा है जो वेबसाइट का वर्ड्स मोबाइल था। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके फ्रेंड, अब ये डेटा यहाँ एक्सेल शीट में आ चुका है। अब इसको थोड़ा हम इसकी सेल्स की साइज़ को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वो है वो वेबसाइट का एड्रेस आया है और आगे ये मोबाइल के नेम आ गए हैं। फिर ये इसकी स्पेसिफिकेशन है पिक्सल्स 4, 6, फिर इसकी प्राइस आ गई है। अब नीचे हम आते हैं तो जैसे अब देखो ये हुआवे जो मोबाइल है, ठीक है, ये आप पे देखें यहाँ पे हुआवे प्राइम 2019 से हुआवे है, Y9 प्राइम 2019 इसकी कीमत ये है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बहुत ही एक ह्यूज डेटा इसने स्क्रैप करके हमें दे दिया है। यहाँ वीवो मोबाइल है, उसके हवाले से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अब डेटा को हमने स्क्रैप तो किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ मोबाइल का नेम हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ ये वाला इंफॉर्मेशन है यहाँ से आगे, ये वाला हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डबल क्लिक करें, ठीक है, या हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम आते हैं, फिर यहाँ से इनेबल एडिटिंग करते हैं। चलिए इनेबल एडिटिंग कह रहा है, इसको फिर यहाँ से उठाते हैं, इसको दोबारा आगे लेके आते हैं। अब ये कौन सा मालूमात है, सबसे पहले ऊपर हम आते हैं, ठीक है। ये कंपनी के हवाले से है, ठीक है, ये क्यों मोबाइल है, ये कोई कंपनी है, ये इस मोबाइल का नाम है ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ नीचे हाँ ये इसको ही लेते हैं। अब सैमसंग मोबाइल की बात कर रहे थे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गैलेक्सी S20 प्लस है, ये मोबाइल का नाम है ये वाला,
ठीक है। अब यहाँ पे ये सैमसंग है, ठीक है। अब आगे सैमसंग में इसका मोबाइल का नाम क्या है, सैमसंग S2 प्लस है, ठीक है। तो ये उसकी प्राइस है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो इजाफी है वेबसाइट है, हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मोबाइल का नाम चाहिए और आगे ये जो एड्रेस है ये हमें नहीं चाहिए। तो ये इतना बड़ा जो डेटा है इसके अंदर से हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें इजाफी आते हैं, तो उनको हम हटाने के लिए क्या तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसी इतने एरिए को मैं उठाता हूँ और इसको कंट्रोल C करता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब कंट्रोल फाइंड F करते हैं, तो अब यहाँ पे एक विंडो आएगा ये वाला फाइंड एंड रिप्लेस का। फिर हम रिप्लेस में जाते हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, तो ये सारा इसी के अंदर जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था वो इधर आ गया है। अब इसी रिप्लेस विथ को खाली रखना है, ठीक है। अब रिप्लेस आल, तो ये क्या करेगा, इसी एक्सेल शीट के अंदर इसी चीज़ को ढूंढेगा कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। ये जहाँ जहाँ मौजूद है कि उसमें क्या करेगा, रिप्लेस विथ में कुछ भी आपने नहीं लिखा है आपको ये खाली करके देगा। तो अब रिप्लेस आल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे ही रिप्लेस आल किया तो इसने क्या किया, 51 जो सेल्स थे उसमें से जो मैंने इसमें रिप्लेस फाइंड करके रिप्लेस करो कहा था उसको उसने रिप्लेस किया, ठीक है। अब हम इसी तरह नीचे आते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। अब यहाँ से आगे क्या है, कोई और नाम है, ठीक है। एप्पल का ये मोबाइल है, आईफोन है। अब मैं इसमें भी यही चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगा, फिर कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल F, फिर कंट्रोल V, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन एक साथ आप करोगे तो ये सारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस में जाना है, रिप्लेस आल करना है। तो यहाँ पे देखें तो टोटल 44 टास्क थे, इसने 1 टाइम इसको कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से डेटा को सेपरेट आप स्क्रैप कर सकते हैं और साथ साथ आप जो डेटा आपको रॉ फॉर्म में एक्सेल शीट में आता है तो उसमें कोई इजाफी चीज़ें जो अंदर दी गई हैं तो उनको भी हटाने के लिए आप एक्सेल का जो सर्च वाला जो ऑप्शन है फाइंड वाला, उसके ज़रिए से आप इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वो है डेटा स्क्रैपिंग का जो मैंने आपको बताया था वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस हवाले से आपको डिटेल से बताऊंगा। वो भी बेहतरीन टूल्स हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू।